वेलकम लर्नर्स। सो लेट अस स्टार्ट द एंगुलर मोशन। ओके, तो एंगुलर मोशन को हम समझ सकते हैं कैसे। सो एंगुलर मोशन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर आर इज नोन एज द एंगुलर मोशन। यदि हम अपने पोजीशन वेक्टर को चेंज करते हैं, का डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो ऐसे मोशंस को क्या कहते हैं? एंगुलर मोशन कहते हैं। ठीक है। इट हैपन व्हेन अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ curvilinear path or straight line path not containing the origin as shown in the following figure। लेट से यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो किसी एंगल के थ्रू ही चेंज कर रहा होगा। लेट से यहाँ पे ये थीटा है, तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं? हम एंगुलर मोशन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, ये अपने पोजीशन को यहाँ पे चेंज कराएगा, तो इसका थीटा भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? एंगुलर मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन हो जाती है। तो पहला क्या है? एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन क्या होता है? द कोऑर्डिनेट्स एंगल थीटा एट अ इंस्टेंट इज नोन एज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। यानी जितना एंगल बनाता है, ठीक है, ओरिजिन से जहाँ पे पार्टिकल होता है एक्स एक्सिस से, उसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन एंगल थीटा। ठीक है, एंगुलर पोजीशन कहते हैं। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? यानी बॉडी जितना डिस्प्लेस करता है। ठीक है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन इन द टाइम इंटरवल इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। ओके, डेल्टा थीटा से। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ चेंज इन द एंगुलर पोजीशन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। यानी ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा? डी थीटा अपॉन डी टी हो जाता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? द इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ इन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी अल्फा इक्वल टू, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। और ये कितना होता है हमारा? डी ओमेगा अपॉन डी टी। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। और ये इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा का फार्मूला हो गया। इफ अ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन, यदि पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है प्लेन में, द पोजीशन वेक्टर टर्न्स आइदर इन द क्लॉकवाइज होता है या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता है, अज्यूमिंग वन ऑफ दिस डायरेक्शन पॉजिटिव एंड अदर क्या है? निगेटिव है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ द एंगुलर मोशन इन्वॉल्विंग एंगुलर पोजीशन थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा में उसको कन्वर्ट करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो रेक्टिलिनियर मोशंस के इन्वॉल्विंग पोजीशन एक्स और वेलोसिटी वाई और जैसे एक्सीलरेशन होते हैं, इसमें क्या होता है हमारे? इसमें होते हैं थीटा, अल्फा, थीटा ओमेगा और अल्फा होते हैं। सो यहाँ पे जैसे, वेट मिनट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? मोशन विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। पहला क्या है कि हम यदि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी होता है। ओके, इफ अ पार्टिकल मूव विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इसका जीरो हो जाएगा। तो इट्स पोजिशन वेक्टर्स टर्न्स एट अ कांस्टेंट रेट, इट analogs to a uniform velocity motion on a straight line. So angular position theta at any instant time t is expressed by the following equation: theta equal to theta naught plus omega t। थीटा क्या है? t टाइम पे हमारा एंगुलर पोजीशन है, और थीटा नॉट क्या है? t इक्वल टू जीरो टाइम पे हमारा एंगुलर पोजीशन है। तो मोशन विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन से मोशन कर रहे हैं। तब यदि एक पार्टिकल moves with a constant angular acceleration, its angular velocity change with time at a constant rate. Okay, so the angular position theta, angular velocity omega and the angular acceleration alpha bear a relation described by the following equation, which have formed the similar to corresponding equation that describe the uniform acceleration motions। Okay, so यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या मिलता है हमें? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा टी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरा इक्वेशन क्या होता है हमारा? एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ओमेगा टी प्लस वन अपॉन अल्फा टी का स्क्वायर। सेकंड, उसके बाद ये हमारा जो अगला इक्वेशन मिलता है वो क्या मिलता है? यहाँ पे थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस वन अपॉन टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा टी। ठीक है, जो अगला इक्वेशन मिलता है वो क्या मिलता है हमारा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। जैसे कि हमारा लीनियर इक्वेशंस के लिए हमारा इक्वेशंस मिल रहा था, ये क्या था हमारा? v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा? x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू, एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद क्या मिल रहा था हमें? x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस हाफ, और ये क्या था? v प्लस वी नॉट और डिवाइडेड बाई, सॉरी, मल्टीप्लाई बाई टी। और अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? अगला क्वेश्चन था v इक्वल टू वी का स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस टू ए और x माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा?
हम क्या कह सकते हैं कि जैसे इसमें हमारा एक्स नॉट था, इसमें क्या था हमारा थीटा नॉट, ठीक है। और जैसे हमारा यहाँ पे एक्स था वो क्या था थीटा, और यहाँ पे ओमेगा नॉट था, ये वी नॉट हो गया, और ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा वी हो जाएगा, और अल्फा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से ए हो जाएगा। तो ये कंपेयर हो गया, ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन, और ये क्या हो गया एंगुलर मोशन के लिए ये क्या हो गया हमारा एंगुलर मोशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा लीनियर वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर मोशन, ओके। तो लीनियर वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर मोशन, लेट से हमारा क्या है ये पॉइंट ए था, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा पॉइंट ए हो गया, ठीक। यहाँ से ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है और ये पार्टिकल पॉइंट पी पे पहुंच रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी हो जाएगी, और ये हमारा कितना कवर किया एस पाथ कवर किया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा द इंस्टेंट वेलोसिटी v एंड द इंस्टेंट एक्सेलरेशन a आर नोन एज द लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन इसको कहते हैं। सो इन दिस फिगर सोन अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ एज इट मूव्स इट कवर्स अ डिस्टेंस s, तो ये s आर्क लेंथ कवर कर रहा है ना। यहाँ से फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है हमारा कि फार्मूला होता है हमारा वेट मिनट एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ओके। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमारा थीटा एंगल है, आर कितना है एस, और रेडियस कितना है आर है, ठीक। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा एस इक्वल टू आर थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा एस इक्वल टू आर थीटा मिल जाएगा। सो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी वी है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक। यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा हमें v इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी आर मिल जाएगा, यानी डी थीटा अपॉन डी टी कितना होता है हमारा ओमेगा, यानी v इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से ओमेगा आर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म द सर्कुलर मोशन इज आल्सो नोन एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यदि हमारा स्पीड क्या है यूनिफॉर्म है तो सर्कुलर मोशन भी हमारा क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। इन दिस काइंड ऑफ द मोशन एज द पार्टिकल प्रीसीड्स फर्दर ओनली डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ये केवल इसमें हमारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका वेलोसिटी का चेंज नहीं होता। देयर फॉर इंस्टेंट एक्सिलेशन और द लीनियर एक्सिलेशन अकाउंट फॉर ओनली चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है लेट्स से ये हमारा क्या है डेल्टा थीटा, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल था फिर यहाँ पे पहुंचा, ठीक। ये वी वेलोसिटी हो गई यहाँ पे वी वेलोसिटी हो गई, लेट्स से इसमें हम क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं वी प्लस डेल्टा वी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा थीटा चेंज होगा एंगल में, और यहाँ से वी प्लस डेल्टा वी ये हो जाएगा हमारा, और ये एंगल डेल्टा थीटा ये वी था और ये डेल वी था, ठीक है। इसको इस टर्म्स में हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारा थीटा था, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। ये एसी आ जाएगा और वेलोसिटी वी हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट पी था, आर्क एस हो जाएगा इसके लिए ये एक्स डायरेक्शन, और पोजीशन ये क्या था इनिशियल पोजीशन ओ पे था हमारा पार्टिकल, ठीक। ये सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा डी थीटा इंटू वी मिल जाएगा, वी कैन राइट दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं डिवाइडिंग डी वी बाई द टाइम इंटरवल, हम क्या करते हैं इसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम होता है, तो ये हमें एक्सेलरेशन ए सी मिल जाएगा, ए सी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी मिल जाएगा, और वी और यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी कितना होता है ओमेगा होता है, ठीक है। अच्छा ये कितना मिल जाएगा हमें ये ओमेगा इक्वल टू कितना होता है वेट अ मिनट, यहाँ पे v इक्वल टू ओमेगा बाई आर होता है ना, सॉरी v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये पुट करेंगे v की जगह तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं ओमेगा की वैल्यू v बाई आर ना, तो यहाँ से यदि ये पुट किए तो v स्क्वायर बाई आर आ गया, यानी हमारा जो एक्सेलरेशन मिलेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो क्या होता है हमारा ये होता है, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर या फिर v स्क्वायर बाई आर, दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टू कीप द पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मोशन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मस्ट बी टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की ओर हमारा फोर्स होना चाहिए, देयर फॉर इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, यदि हम इसमें m से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये m ए सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा m वी स्क्वायर बाई आर, ये हमारा ये होता है हमारा फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम ए सी, यानी एफ सी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ओके। सो
सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में। तो पहला क्या हो गया, यहाँ पे पहला जो होता है हमारा वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, वेट अ मिनट। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात करें तो फिगर कहाँ गया, हाँ। तो यहाँ पे ये इसके जो परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन होगा ना, ये तो ऐसे ही हो गया। अब इसके टेंजेंट में जो हमारा एक्सीलरेशन फॉर्म होगा, यानी ये टेंजेंट हो गया, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन फॉर्म होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। और ये दोनों हमारे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, यानी AC जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर होता है। ओके, जो AC होता है वो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन बेसिकली क्या होता है, वेट अ मिनट। तो इसका एक्सीलरेशन क्या होता है, इफ द पार्टिकल मूव्स विथ वेरिंग स्पीड, ठीक है, द नेट फोर्स ऑन इट मस्ट हैव द कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ओके, सो वेलोसिटी वेक्टर इन एडिशन to the centripetal force, this component force is long along the tangent to the path and proceeds to component of acceleration in the tangential direction. This component is known as the tangential component of the acceleration. इसको AT से डिनोट करते हैं, account for the change in the speed। यानी AT इक्वल टू कितना होता है हमारा dv अपॉन dt। इसको क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा अपॉन dt और r, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा d ओमेगा बाई dt कितना होता है अल्फा, यानी AT इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, अल्फा r मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से AT इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा आर मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, जो हमारा नेट एक्सीलरेशन होगा, ये तो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो ये AT और ये AC प्लस और ये कितना हो जाएगा AT। ठीक है, अच्छा, AC हमारा वर्क इधर कर रहा था और AT वर्क हमारा इधर कर रहा था, ठीक है, ये AC हो गया और ये AT हो गया। अच्छा, ये दोनों 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो हमारा जो नेट एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, अंडर द रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। यानी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC कितना था हमारा, एम ओमेगा स्क्वायर ना, एम सॉरी आर सॉरी ओमेगा स्क्वायर आर था ना, और ये कितना हो जाता है हमारा अल्फा आर, ये इसका स्क्वायर होता है ना, वेट अ मिनट, का स्क्वायर और अल्फा आर का स्क्वायर। तो नेट एक्सीलरेशन हमारा कितना मिल जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ये आर बन जाएगा आर अंडर द रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, नट ये अल्फा है, अल्फा स्क्वायर, ये हो गया हमारा नेट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। ओके, सो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके डायगोनल में। ओके, ये नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे हम एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं एक, ठीक है। सो इस एग्जांपल में बेसिकली क्या है कि एंगुलर पोजीशन थीटा ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ कर्वीलिनियर पाथ वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन थीटा इक्वल टू क्या है इसका, टी के पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2 है, ठीक है। वेयर थीटा क्या है हमारा, रेडियंस में है, टी क्या है हमारा सेकेंड में है, और एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है इसका, ये टाइम इंटरवल टी इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर टी इक्वल टू 4 सेकंड तक। तो अल्फा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एवरेज अल्फा की वैल्यू हो जाएगी डी ओमेगा अपॉन डी टी होती है, ठीक है, यानी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, डी थीटा अपॉन डी टी, तो ओमेगा यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है कि टी इक्वल टू 2 सेकंड पुट करना है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पुट करेंगे और टी इक्वल टू 4 सेकंड। तो यहाँ से टी इक्वल टू 2 सेकंड पे ना, वेट अ मिनट, ये टी इक्वल टू 2 सेकंड है, ठीक, टी इक्वल टू 2 सेकंड में जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ से ओमेगा 2 की वैल्यू ओमेगा 4 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, और ओमेगा 4 की वैल्यू 28 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो अल्फा एवरेज की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 12 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ओके, ये इसका आंसर हो गया। तो एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, कि एक पार्टिकल है हमारा, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव्स ऑन अ कर्व विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ 3 मेरिडियन पर सेकंड स्क्वायर। An observer start with stopwatch at a certain instant and record that a particle cover an angular span of 120 radian at the end of the fourth second. How long the particle had moved when the observer started his stopwatch? तो यहाँ पे लेट से कि इंस्टेंट हमारा व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग द ऑब्जर्वर स्टार्ट द स्टॉपवॉच टी नॉट इक्वल टू 0 टाइम था और टी इक्वल टू टी1 तक ये मेजर किया। तो डिनोटिंग एंगुलर पोजीशन ऑफ द एंड द एंगुलर वेलोसिटी एट इंस्टेंट टी इक्वल टू टी1 पे हमारा थीटा 1 हो जाएगा और ओमेगा 1 हो जाएगा, ठीक। एंगुलर पोजीशन एट इंस्टेंट टाइम टी इक्वल टू टी2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, टी1 प्लस 4 हो जाएगा बाई थीटा 2 हो जाएगा। तो थीटा माइनस थीटा नॉट कितना होता है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर स्क्वायर। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 टी 2
माइनस टी वन प्लस हाफ अल्फा टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे थीटा वन थीटा टू टी वन टी टू की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें ओमेगा वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी। इस इक्वेशन से ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से हमें कितना मिल जाएगा ओमेगा नॉट ओमेगा के वन की वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वन, ये अल्फा है, वेट मिनट, ये अल्फा है आपका, तो ये हमारा अल्फा है, ठीक है। हम्म, तो यहाँ से ये मिल जाएगा। उसके बाद हमें हमें क्या करना है, ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 पुट करनी है, ओमेगा 1 की वैल्यू 24, अल्फा की वैल्यू 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर पुट करनी है, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 8.0 सेकंड आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि बेसिकली अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, रेडियस कितना है इसका 8 मीटर है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय द इक्वेशन s इक्वल टू 2/3 t स्क्वायर t क्यूब है। तो इसकी स्पीड व्हेन द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी v इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा ds अपॉन dt, यानी v इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा 2t स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, v इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2t स्क्वायर, तो at की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी टू एस अपॉन डी टी टू होती है। और यहाँ पे ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4t हो जाएगी, और ए एन की वैल्यू कितनी होती है, ए एन को ही हम लोग ए सी कहते हैं, ठीक है, ए एन को ही हम लोग ए सी कहते हैं, तो वी स्क्वायर बाई आर होती है, तो ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 टी के पावर 4 हो जाएगी जब आर इक्वल टू 8 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए एन इक्वल टू ए टी है तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो इस इक्वेशन से हमें कितना मिल जाएगा, वी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। तो एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है कि एक पार्टिकल है मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1.5 मीटर है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का, और t इक्वल टू 0 पे एंगुलर स्पीड कितनी है 60 अपॉन पाई है आरपीएम, यानी रोटेशन पर मिनट, ठीक है। व्हाट आर द एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड द नॉर्मल एक्सीलरेशन। नॉर्मल एक्सीलरेशन को ही एसी कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इंस्टेंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो 1 आरपीएम मतलब क्या होता है 1 राउंड पर मिनट, ठीक है। 1 राउंड मतलब 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 60 सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, मिनट में था तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 अपॉन पाई था, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई अपॉन 60 से, ये 2 रेडियन पर सेकंड मिल जाएगा ओमेगा नॉट की वैल्यू। टी इक्वल टू 2 सेकंड में फाइंड करना है, तो ओमेगा 2 की वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होगी, तो यहाँ से ओमेगा नॉट क्या करना है 2 रेडियन पर सेकंड, अल्फा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और टी की वैल्यू 2 सेकंड पुट करेंगे तो ओमेगा 2 की वैल्यू 6 रेडियन पर सेकंड मिल जाएगा हमें, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, थीटा टू इक्वल टू थीटा नॉट प्लस हाफ ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा टू और मल्टीप्लाई बाई टी होता है, तो थीटा नॉट की वैल्यू 0 पुट करना है, ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा 2 की वैल्यू 6 पुट करना है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पुट करना है, तो थीटा 2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी 8 रेडियन आ जाएगी, ठीक है। सो टी इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें वी टू की वैल्यू आर ओमेगा टू होगी, तो आर इक्वल टू कितना है हमारा 1.5 मीटर है, ओमेगा टू की वैल्यू 6 रेडियन पर सेकंड है, तो वी टू की वैल्यू 9 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी। एटी की वैल्यू यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी की वैल्यू आर अल्फा होती है, तो आर की वैल्यू 1.5 है, अल्फा की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से एटी की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, और ए एन यानी ए सी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर होती है, तो ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी है 6 है, आर की वैल्यू 1.5 है, तो ए एन की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी यहाँ से 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो थैंक्स।